अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको बोन्स मिली हैं, बैग ऑफ बोन्स मिला है या फिर कॉमिंगलिंग हुई हुई है बॉडी की कि जैसे स्केलेटल रिमेन्स हैं या सुसाइड बॉम्बर के केस में एट टाइम्स हमें ये वाली बात लिख के तो थोड़ा सा वो भी मेंशन कर सकते हैं मसल वाला, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि किधर था बॉम्ब, इधर इट वाज एन एब्डोमेन तो हो सकता है थोड़ा सा मस्कुलर मास आपको मिल जाए इधर ऑन द लोअर लिम्ब या ऑन द स्कल, तो वो अलग कहानी है। बहरहाल करेंटली वी आर डिस्कसिंग स्केलेटल रिमेन्स से किस तरह से हम पता लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वट एवर द केसेस। इसके अंदर सबसे पहले जब स्केलेटल आपको मिल जाए, स्केलेटन जितनी भी बोन्स मिली हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, उन सब की तस्वीरें ले लेनी है और उसके बाद आपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में उसे सेट कर देना है और उसके बाद फिर पिक्चर ले लेनी है जब आपने स्केलेटन की फॉर्म में सेट किया हुआ है। यूजुअली मटिलेटेड बॉडीज़ वगैरह की एग्जामिनेशन के केस में ये तरीका राइज है। इसमें आपने एक टीम बना लेनी होती है, एनाटमिस्ट, डेंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट की, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, और फिर आपने फॉलोइंग एस्पेक्ट्स देखना स्टार्ट करने होते हैं। पहला तो ये एस्पेक्ट होता है कि सोर्स इधर इंसान की है या इंसान की नहीं है। आपको ग्रॉस एनाटॉमिकल फीचर्स देख के, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देख के, और अगर फिर भी नहीं पता लग रहा तो केमिकल एनालिसिस से तो पता लग ही जाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है जो कि स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन कर देता है। तो फर्स्ट थिंग इज सोर्स। फिर आपने ये पता करना होता है कि क्या ये एक ही इंसान की सारी हड्डियाँ या ज़्यादा लोगों की हैं। पहले तो नंबर ऑफ बोन्स से पता लग जाएगा। आपने उसको देखना है कि फिट हो रही हैं बोन्स आपस में या नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ द बोन्स तो नहीं मौजूद, दो स्केल मौजूद हैं जैसे, या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं भी या नहीं बिटवीन द बोन्स। लेकिन ये सब करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि हो सकता है एक ही इंडिविजुअल के अंदर सुपर न्यूमेररी रिब्स हों, टोज़ हों, फिंगर्स हों, तो ये वाली चीज़ जहन में रखनी होती है, ठीक है। और अगर नहीं पता लग रहा, मिक्सअप हुई है बोन्स, तो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट लैम्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। एज को देखें तो एज डिफरेंट चीज़ों से पता लग जाती है, टीथ से, लोअर जॉ से, और जो कार्टिलेजेस या हाइवाइड बोन है उसकी कैल्सिफिकेशन से, सैक्रम के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, क्रेनियल सूचर्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। इसके अलावा जो सिम्फाइजल सरफेस होती है बेबिक बोन की, वहाँ से भी पता लग जाता है। नहीं पता लग रहा तो हिस्टोलॉजी करा लें टीथ की। फिर भी नहीं पता लग रहा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम जो लॉन्ग बोन होती है उसका क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं मिड शाफ्ट एरिया से, तो पता लग जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सूचर उस पर स्टेचर पर आए तो स्टेचर किस तरह से पता लगता है कि लॉन्ग बोन्स से हमें पता लग रहा होता है स्टेचर, जैसे फेमरस है, जैसे ह्यूमरस है, फीमर है, टीबिया है, रेडियस है, ये अवेलेबल होंगी तो हम फिर इनकी लेंथ वगैरह मेजर करके 7 डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं आज पर द रेस ऑफ द किस एरिया में आपको मिल रही है। अमेरिकन के लिए डिफरेंट फार्मूला है, जर्मन के लिए डिफरेंट है, तो वो फार्मूला करके लगा के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंडियंस के, जैसे इंडियन की किताब हम पढ़ रहे हैं करेंटली, तो वो उनके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द रीजन जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्लाई करना होता है। तो फिर आपको स्टेचर का अंदाज़ा हो जाता है। रेस पता लग जाएगी बाय द स्केल, बाय द मैंडिबल, बाय टीथ, पेल्विस या लिम्ब की बोन से। आइडेंटिटी किस तरह से होगी, ये हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई फ्रैक्चर हुआ हो, हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर वहाँ से मिल सकती है, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन करके पता लग सकता है और एक्सरे वगैरह किया जा सकता है। बट स्टिल ब्लड ग्रुपिंग भी अवेलेबल है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी की जा सकती है, तो ईजी सीन है। स्पेशल फीचर्स देखें तो बोन्स वगैरह को जब कट करें तो पता लग जाता है कि इधर मेडुला एनिमल्स ने ईट अवे की हुई है या नहीं की हुई। उसके बाद कॉज ऑफ डेथ देखें तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है कॉज ऑफ डेथ बताना, लेकिन स्टिल अगर फ्रैक्चर्स मौजूद हैं, स्क्रैचेस मौजूद हैं बोन पर, तो पता लग जाता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी या वेपन वगैरह जैसे बुलेट मौजूद है तो पता लग जाता है, या कोई पॉइजन है जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हीट से, वो पता लग जाता है। और मैगट्स जो होते हैं उससे आपको ड्रग वगैरह का भी पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए टाइम सिंस डेथ। अब इसके अंदर स्केलेटनाइजेशन जब होती है तो उसमें सबसे पहले डिसअपेयर होता है सॉफ्ट टिश्यू, उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज और उसके बाद लिगामेंट डिसअपेयर होते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर के केस में जो कैलस बन रहा होता है उस फ्रैक्चर्ड बोन की जगह पर, उस कैलस किस स्टेज पर वो पहुंचा हुआ उससे पता लग जाता है। बोन्स जो होती हैं रिसेंट केसेस के अंदर 1 से 3 माह अगर हुए तो फाउल स्मेलिंग होती हैं। उसके बाद उनकी पुट्रीफैक्शन कंप्लीट, मतलब पुट्रीफैक्शन का प्रोसेस जब आगे बढ़ता है तो फिर वो लाइट हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं। ओल्ड बोन जो होती हैं वो लाइट होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, और उनकी जो मैरो कैविटी होती है वो भी फैट से फ्री होती है और ड्राई होती है।